मैं मानता हूं कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ा कर्म है हमारा। तो हर जीव का एक प्रोसेस है, यदि वह नहीं चाहता तो हर बार उसका जन्म होते होते एक प्रोसेस के बाद वह पीछे की योनियों में भी कई बैक हो जाते हैं। फिर नीचे जन्म लिए, फिर दरिद्रता में जन्म लिए, दरिद्रता के बाद और हीनता में लिए, फिर उसके बाद वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं राक्षस प्रवृत्ति रहते हैं कि अपने मनुष्य प्राणी को, मनुष्य कर्म को न समझ पाएं, कर्म से विहीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद और नीचे गए, उसके बाद और नीचे गए, अब फिर वही कीड़े मकोड़े की योनियों में भी प्रोसेस बैक की ओर चले जाते हैं। पर ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। 99% मनुष्य जीवन मनुष्य में ही अवतरित होता है। मनुष्य मरेगा तो मनुष्य ही बनेगा। आम के फल में आम ही लगता है, आम के फल में बिही का फल नहीं होता है, आम के फल में आपको पपीता नहीं मिलेगा। अब ये बात अलग है कि वैज्ञानिक पद्धति से, आजकल प्रोसेस से हम लोग कम समय में ईश्वरत्व को प्राप्ति तो कर ही रहे ना, तो कहीं ना कहीं योग की ही पद्धति तो वो पद्धति है विज्ञान की। विज्ञान भी अध्यात्म से उपजा है। बाहरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, पर बाहरी दुनिया से जो विज्ञान उत्पत्ति करता है, जो विज्ञान निर्माण करता है, तो उसके अंदर भी तो एक आत्म चेतना, ऊर्जा, प्रकाश है, जिसके माध्यम से बुद्धि, विचार आया और सोचने समझने की क्षमता है। तो उसका शरीर क्रिया मूवमेंट में आता है और वह कार्य करके आविष्कार करता है। आज तक ऐसा कोई मानव प्राणी है जो आंतरिक ऊर्जा, आत्म चेतना निकल जाए और फिर वह शरीर कार्य करे और वह कार्य करके कोई भी चीज का आविष्कार कर दे? अध्यात्म के ऊपर ही निर्भर है, विज्ञान हो चाहे कुछ भी हो। ये बात अलग है कि हम उसको निर्माण कार्य करके और हम अपने काया के माध्यम से उससे इतना निर्भर हो गए, इतना डिपेंडेंट हो गए कि हम उसके अधीन हो गए। परंतु उसके निर्माता तो हम ही हैं। उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। आविष्कारक कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य प्राणी कैसे आविष्कार करता? उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की चेतना, उसके अंदर की जीव आत्मा। यदि चेतना, जीव आत्मा निकल जाए तो क्या यह शरीर मूवमेंट में हो सकता है? नहीं। और जब मूवमेंट में नहीं होगा तो आविष्कार तो कर नहीं सकता। तो जड़ चेतन ही हमारे अंदर की ऊर्जा है, श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी है। यह बात अलग है कि मनुष्य के निर्माण के माध्यम से, वैज्ञानिक सहायक के माध्यम से, वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, परंतु हम विज्ञान से निर्भर नहीं है। विज्ञान मनुष्य है, उसको आविष्कार किसने किया? मानव प्राणी ने किया। वेदों से ही तो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। आज भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है योग पे, अध्यात्म पे, वेदों पर। अध्यात्म से ही सब कुछ है। इसका मूल निचोड़ है कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से सब चीज की उत्पत्ति है। घोड़े, गधे, शेर, बिल्ली, इन लोग तो निर्माण नहीं कर सकते ना, जीवात्मा तो उनमें भी है। मनुष्य कर्म प्रधान है, श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। 84 लाख योनियों की एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद एक मनुष्य तन आता है। मनुष्य तन एक श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि मनुष्य अपने बिगड़े हुए भाग, बिगड़े हुए प्रारब्ध को इस जन्म प्रेजेंट में करके बना सकता है और बिगड़े हुए प्रारब्ध को, पुनर्जन्म या वर्तमान को नष्ट करके एक अच्छी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हम जब 4 लोग कोई कार्य करते हैं, किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है, तो हमारा सीनियर आकर, ये सीनियर टेक्निकल इंजीनियर हमारी बनाई हुई पदार्थों को सही कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्म को सही करने का भी मार्ग हमारे अंदर है और वह सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य प्राणी ही। आज मनुष्य प्राणी नहीं हो तो भगवान की व्याख्या कौन करेगा? भगवान को समझ कौन सकता है? मनुष्य। तो एक दूसरे से भगवान और हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो वह प्राप्त का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। 84 लाख योनि इस तरह से भी समझ सकते हैं। श्रेष्ठ योनि इसलिए मनुष्य को कहा गया है क्योंकि अपने भाग का विधाता स्वयं है।